फिलहाल के लिए आज इतना ही। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। दोनों मंगलवार को दोपहर 2 बजे के बाद मुंबई बैंड स्टैंड पर कार में घूम रहे थे। एफआईआर दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने लोगों को आगाह करने और जागरूकता फैलाने के लिए एक ट्वीट भी किया है, यानी एक मैसेज भी है कि आप जबरदस्ती घर से बाहर मत निकलिए। जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना यानी एक मैसेज देना है कि बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून के दायरे में रह के उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पे पहले से स्टार्स हो, बॉलीवुड के हो, वो लोग हो जिनको यूथ फॉलो करता है, इनको पहले से सावधान रहना चाहिए। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसमें इनके चाहने वालों पर भी एक असर पड़े। और कई ऐसे यूथ हैं जो टाइगर श्रॉफ को, दिशा पटानी को फॉलो करते होंगे और वो भी गलत रास्ते पर जाए। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री दिशा पाटनी पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। कारण जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये जो आदर्श अभिनेता और अभिनेत्री हैं, ये दोनों बांद्रा के बैंड स्टैंड पे कल देर रात घूमते हुए नजर आए थे, यानी कि कोविड के पालन का उल्लंघन करते हुए नजर आए थे। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने आईपीसी धारा 188 और आईपीसी धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है और अब दिशा पाटनी पर और टाइगर श्रॉफ पर एफआईआर हो चुकी है। आपको बता दें, इसके बाद मुंबई पुलिस ने एक ट्वीट भी किया था कि जिस तरीके से वायरस सड़कों पर मलंग घूम रहा है, ऐसे में आप हीरोपंती ना करें तो बेहतर होगा। यानी कि मलंग दिशा पाटनी की फिल्म थी और हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की फिल्म थी। इस पर एक कयास, एक कटाक्ष लेते हुए मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके मुंबईकरों को ये बताया कि इस मुश्किल के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में, आप अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे में अभिनेता क्या, नेता क्या, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसके बाद हमने देखा ट्विटर पे कई प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू हो गई और खासा मुंबई पुलिस ने वाहवाही बटोरी लोगों के बीच रहकर कि मुंबई पुलिस ने, बांद्रा पुलिस स्टेशन ने किस तरीके से एक्ट्रेसेस पर एफआईआर दर्ज करके ये बताया कि कानून सबके लिए एक समान होता है। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमसे जुड़े हैं लाइव मुंबई से। अभिषेक, कड़ा मैसेज मुंबई पुलिस का, कोई स्टार हो, बड़ी से बड़ी हस्ती हो, कानून का उल्लंघन मतलब कानून के दायरे में रहकर इलाज भी होगा। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप देखिए रजत की मुंबई और महाराष्ट्र में जैसे कि लगातार कोरोना का कहर लगातार बढ़ा हुआ है और अभी भी लगातार ऐसा नहीं कि कोई खतरा टल गया है और इस दौरान अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो मैसेज बिल्कुल सही नहीं जाएगा। और एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास मुंबई पुलिस ने किया है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी के ऊपर भी कार्रवाई एक समान होगी। यही वजह है कि पेंडेमिक एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है और एक मैसेज दिया गया है कि आप जो भी आम लोग हैं वह भी सावधान रहें। उन लोगों को इसी तरीके से बुक किया जाएगा क्योंकि अभी भी लगातार खतरा बना हुआ है और इसको अगर सही तरीके से तीसरी वेव में अगर सबको सुरक्षित रहना है तो आसानी से जो नियम बनाए गए उसको पालन करना पड़ेगा। जानबूझकर बाहर नहीं निकलना होगा क्योंकि यह लोग जानबूझकर बाहर निकले थे। पुलिस ने जब इसे जवाब मांगा था तो इनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी, यानी ठोस ऐसी कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर वह कह सके कि हम बाहर क्यों निकले हैं। और यही वजह है कि पुलिस को लगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से एक अच्छा मैसेज आएगा। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जो ट्विटर पर ट्वीट वार चल रहा था उसके ट्वीट का जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि हीरोपंती नहीं चलने वाली है। जो भी लोग होंगे यही कारण है कि बड़ी कार्रवाई हुई है और इसका मैसेज जो जा रहा है काफी जाहिर सी बात है, लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि मुंबई पुलिस सबके लिए समान कार्रवाई करती है, चाहे आम आदमी हो चाहे वह खास क्यों ना हो। क्योंकि खास पर जो कार्रवाई की गई है, जो धरती पर सितारे उतरते हैं, जिसको सितारे के नाम से हम जानते हैं, फिल्मी दुनिया के लोग जो कि जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं या लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, उन पर कार्रवाई करने का जो मैसेज काफी अच्छा गया हुआ है। जी अभिषेक, आगे क्या होगा? एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या बेल लेनी पड़ेगी? मतलब कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो कितनी मुसीबत है टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के लिए?
बिल्कुल, देखिए जो प्रोसीजर होता है कि पेंडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होता है तो बिल्कुल कोर्ट के द्वारा कोर्ट में इसको जाता है पूरा डिटेल और कोर्ट से द्वारा इनको बेल लेनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माना कोर्ट कितना तय करेगा ये देखना होगा, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है मामला हाई प्रोफाइल है तो कोर्ट भी इस पर मामले पर, क्योंकि जितने भी पेंडेमिक के केस आ रहे हैं वह भी कोर्ट समझती है कि हाँ जानबूझ कर ये लोग इस तरह कहीं कहीं जो वायरस है वह कहीं कहीं एक कैरियर बन सकते हैं और यह अगर लोगों के बीच में अच्छा मैसेज देना है तो इस लोगों पर कार्रवाई करनी जरूरी होगी। तो जरूर कोर्ट के जरिए इन्हें अब बेल लेना होगा और आगे की जो फाइन होगी, अगर फाइन भरते हैं तो शायद आगे ये छूट सकते हैं, वरना केस कोर्ट के माध्यम से लगातार चलता रहेगा। अभिषेक, क्या कोई रिस्पांस आया है अब तक दिशा पटानी या टाइगर श्रॉफ की तरफ से? और देखिए उनकी तरफ से ऑफिशियल कोई अब तक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन हाँ उनके परिवार की तरफ से जरूर ट्वीट के जरिए कहा गया था कि ऐसे कोई बात नहीं है, मुंबई पुलिस ने उन्हें रोका जरूर था और रोकने के बाद उनका आधार कार्ड चेक किया गया था, उनकी आइडेंटिटी चेक की गई थी, उसका जाने दिया गया था। तो कहीं न कहीं वह बताने का प्रयास किया गया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पुलिस ने उसी ट्वीट पर साफ साफ रिप्लाई किया कि हाँ हमने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की है। धारा 188 के तहत यानी जो पेंडेमिक एक्ट है उसके तहत धारा एफआईआर दर्ज की गई है और उसी एफआईआर पे जो साफ तौर पर मुंबई पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा है मलंग और हीरोपंती दोनों का उस पर कहीं न कहीं एक जवाब दिया है और उसे नाम जिक्र किया है। तो यह बताने का प्रयास किया है कि चाहे वह आम आदमी हो या खास आदमी हो और यह कार्रवाई जरूर होगी और इसीलिए कार्रवाई करके एक अलग मैसेज दिया गया है। जी अभिषेक, पैंडेमिक लॉ में कई ऐसे केसेस आते होंगे, आपने बताया, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है, इसमें सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं। क्या माफी मांगी अब तक टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी ने इस हरकत के लिए? बिल्कुल, देखिए अब तक तो जाहिर सी बात है कि जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, अगर माफी मांगना होगा तो शायद वह ट्वीट के जरिए कम से कम माफी मांग सकते थे, लेकिन माफी अब तक नहीं मांगी है क्योंकि देखिए पूरा मामला कानूनी हो गया है, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर रद्द करना पुलिस के हाथ में तो है नहीं, मामला कोर्ट में जाएगा। तो इसलिए वह अभी तक जो जानकारी हमारे पास है ऑफिशियल तौर पर अभी तक दोनों ने, चाहे दिशा पटनी हो या फिर जो टाइगर श्रॉफ हो, किसी ने भी अब तक माफी नहीं मांगी है। ठीक है अभिषेक, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में कोविड ओपीडी थी, डॉक्टर्स की सलाह थी और एक ऐसी खबर जो कम से कम एक मैसेज जाए, अगर कोई कार्रवाई होती है टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी पे तो एक मैसेज जाएगा कि आप आम हो या खास हो, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है, कानून है, कोविड कर्फ्यू है, आप उसका पालन करिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।